हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का बुक प्रॉब्लम से, आर.एस. अग्रवाल नवीन अंक गणित से। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन से एक स्टूडेंट्स ने भेजे हैं। इस टाइप को हमको लगा कि हम नहीं पढ़ा पाए हैं, तो इस टाइप को देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और एमपी पर, मतलब वही मार्केट प्राइस अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देकर बेच देता है। साथ ही साथ वह गलत बाट का प्रयोग कर सामान बेचते समय 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम देता है तथा सामान खरीदते समय 1 केजी के स्थान पर 1100 ग्राम लेता है, तो उसका टोटल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तीन गो लाभ हुआ। एक लाभ क्या हुआ, सीपी से 20% अधिक अंकित कर करके उस पर लाभ कमाता है, देख लीजिएगा उस पर लाभ ही होगा। फिर 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम देता है, वहां भी लाभ हुआ। और लेते वक्त 1 केजी की जगह 1100 ग्राम लेता है, वहां भी लाभ हुआ। 3 जगह लाभ हुआ उसको। तो वही तीनों लाभ निकाल करके हमको जोड़ करके नहीं निकालना है, बल्कि फिर उसका हमको सक्सेसिव यूज करके बनाना है। इस टाइप के पहले मैं बता चुका हूं कि जब भी इस टाइप के मिले तो ऐसे आप लोग ट्राई करें। तो कैसे, देखिए, वस्तु का अगर सीपी हम 100 माने तो एमपी 120 होगा और एसपी 10 कहता है 10% का डिस्काउंट दिया है, अतः 120 गुने 90/100 अर्थात 108, वहां पर 8% का फायदा हुआ। अब 100 ग्राम एरर किया, 900 ग्राम ही दिया, गुने 100 पढ़ा चुके हैं इसलिए डायरेक्टली बना रहे हैं, याद रखें। अर्थात यहां पर इसको 100/9% की प्रॉफिट हुई, कहां, यहां पर। और फिर 100 ग्राम एक्स्ट्रा लिया 1000 के जगह पर, तो यहां पर इसको 10% फायदा हुआ। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तीनों मिल गया फायदा, अर्थात यहां पर कह सकते हैं आप 108, तो 8% की फायदा। तो फिर 10%, फिर 8%, तो ये तीनों को एक साथ जोड़ना नहीं है। अब सक्सेसिव का यूज करके, तो पहले इन दोनों का यूज कर ले सक्सेसिव से, किनका इनका कर ले, अर्थात 10 100/9 प्लस 10 प्लस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1 2 1 2, अर्थात 90 और 10, यहां पर टोटल 200/9 आया। और फिर इस 8 का लास्ट में यूज कर देते हैं, प्लस 8 प्लस 200/9 गुने 8/100, अर्थात 8 दूनी 16। तो टोटल हम देखें सबका यूज करके 9 8 72, 200 प्लस 72 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि सबके बटा में 9 है, अतः ये जोड़िएगा आप लोग तो 288/9 होगा, 9 3 27, 9 दूनी, अतः टोटल लाभ प्रतिशत बराबर। तो ये पहले 2 का काम किए, इन दोनों को जोड़े और तब जाके जो आया फिर 8% इसमें सक्सेसिव का यूज किया, दोनों में सक्सेसिव का यूज किए, तब जाकर के हमको आंसर क्या मिला, 32% मिला। तो एक बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, जरूर समझ में आएगा। ये टाइप नहीं पढ़ाए थे, इस टाइप के पढ़ाए थे, लेकिन परसेंटेज में वैल्यू था, डिजिट में नहीं था। तो अब डिजिट में दिया हुआ तो पहले उसको हमने परसेंटेज में लाया और तब जाकर के सक्सेसिव मेथड का यूज करके हमने फाइनल आंसर बतलाया। अब हम लोग बुक में 51 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है कि 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं। 50 केजी मिल्क और वाटर कितना मिलाना है नहीं मालूम, और इस टाइप के क्वेश्चन बोले हैं कि जब पानी और दूध को मिला करके मिश्रण को सीपी पर ही बेचा जाए, ऐसे केस में जो लाभ होता है वह पानी का वैल्यू होगा 10% और मिल्क का तो 100 है ही है।
अतः रेशियो देखिएगा तो 10 1 का, 10 के प्लेस पर 50, 1 का वैल्यू 5, एक ही का वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए कितना केजी, तो 5 केजी वाटर, 5 केजी। क्वेश्चन नंबर 52 आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। देखिएगा 8 से 18 तक पेज में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 से 18 अर्थात पार्ट आप लोग 3 या 4 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया, यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तो 1 रुपये कम में बेचता। ये क्वेश्चन कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है, चलिए सीपी था 100, एसपी हो गया 5% लाभ हुआ है, यदि वो इसे 5% कम में खरीदता मतलब 95 में खरीद रहा है तथा 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। अब 10% लाभ हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। अतः ये कितना देगा हमको, 11 5 55, 11 9 99, 104। तो पहले एसपी था 105, अब हुआ 104.5, एक्स्ट्रा कितना कम हुआ 0.5, और रियल में 1 की कमी, 1 का वैल्यू 2, 100 का वैल्यू 200। यही पूछ रहा था आपसे। क्वेश्चन नंबर 54 भी कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए। कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। एसपी अगर 100 तो सीपी कहता है 40। अब कहता है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। यह वैल्यू, यह जो 100 है वह 40 का कितना परसेंट है, काट छाट करिएगा 250% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि हो जाती। अगर 10% लाभ था 110 और 10% हानि तो 90, तो 110 और 90 का अंतर होता है 20। 20 का वैल्यू दिया हुआ है, 80 का वैल्यू 400 का वैल्यू 400 ऑप्शंस में दिया होगा, ठीक है। अतः हमको बनाने की जरूरत नहीं है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 जो है वो 50 की तरह है, लेकिन देख लीजिए एक बार। कहता है कि 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को, चलिए 100 वस्तु आधा 50 और आधा भी 50। अब कहता है आधा वस्तुओं को 20% लाभ पर, इसको अगर हम 20% लाभ पर बेचे तो 60 एसपी मिला हमको, तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया और इसको 40% के लाभ पर बेचा गया। 14 5 70। अब क्या कहता है यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता, अगर इसका टोटल एसपी, ये सीपी मान के चलिए, और टोटल एसपी 125 होता, अगर 25% के लाभ पर बेचते, यहां पर टोटल एसपी कितना हुआ 130। तो क्या कहता है पहले से लाभ पहले से 100 रुपये कम होता। देखिए कितना कम हुआ, दोनों में गैप 5 का, रियल में कहता है 100 का, 1 का वैल्यू 20। तो पूछा क्या है आपसे, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। प्रत्येक मतलब 100 को वस्तु है तो 1 का, ये 1 का वैल्यू निकला 20, इसी का मान पूछ रहा। हमको 100 का मान निकालने की कोई जरूरत अब ना है। आपसे पूछा है 1 का क्रय मूल्य, तो 1 का क्रय मूल्य हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट। संतावन में कहता है, 57 पढ़ा चुके हैं आप लोग, देख लीजिएगा। 58 में कहता है, चलिए 58 देखते हैं। किसी अलमारी को 2576 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। तो
सीपी निकाल सकते हैं 2576 गुने 100/112। इसको कटाएंगे, काट छाट करिएगा आप लोग तो शायद 2300 आता है। काट छाट करके देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आ जाएगा 23 दूनी 46 और 23 4, ठीक है, और 23 और 2 25, ठीक है, 2300 आएगा सीपी। आप क्या कहते हैं यदि इसे 100 रुपये कम में खरीदा गया होता, सीपी 2300 में खरीदे हैं लेकिन कहता है नहीं और इस 100 रुपया कम में, तो सीपी कितना हुआ? रियल सीपी तो क्या हुआ? रियल सीपी मेरे पास कितना आया? तो 2200 रुपया। अब क्या कहता है तो कितने परसेंट का लाभ होता है? इसका क्या मतलब होगा? अब देखिए सीपी, अब सीपी 2200, एसपी कहता है यही रहने दे, तो लाभ प्रतिशत ना निकाल लीजिएगा, आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है प्रतीक ने एक संगीतवाद्य कार्तिक को, ये भी बन जाएगा, इस टाइप में पढ़ा चुके हैं। 60 में कहता है मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये प्रतीक। चलिए इसको 60 को देखते हैं हम लोग। साठ में कहता है कि मनीष ने 25 किलोग्राम चावल, चलिए टोटल सीपी चावल का 25 गुने 32 प्लस 15 किलो 36 के भाव से, तो क्या करें हम लोग? देखिए 25 दूनी 50, 75 और 5 800 और 15 छक्का 90, 15 × 45 और 9 54, अर्थात सीपी कितना हो गया? 1340। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को इतना रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने % लाभ होगा? ठीक है ये। और एसपी कितना? 25 केजी और 15 केजी 40 केजी और 1 केजी बेचता है 40.2 में, तो कितना हो गया यह? 4 दूनी 8, 0 4 चौका 16, तो सीपी हो गया 1340, एसपी हो गया 1608, तो प्रतिशत लाभ तो निकाल ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, हालांकि दिए थे बनाने के लिए आप लोगों को, खैर देखिए 61 नंबर। इकसठ में कहता है कि मनोज ने 2 रेडियो 6400 में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 25% के हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो। इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। क्वेश्चंस नंबर 18, 19, 20 देखिएगा, ठीक है। लेकिन देख लीजिए, जब बोले थे कि दोनों का एसपी सेम हो तो पहला पर 25% लाभ तो 125 और दूसरा पर 25% हानि तो 75, यह एसपी हो गया। इसका रेशियो निकालिएगा, एसपी का रेशियो हो गया 5:3। जो ही इसको आप इन्वर्स करोगे यह देगा 3 और 5 का रेशियो, जो क्या होगा? सीपी का। तो टोटल सीपी 3 और 5 8, 8 का वैल्यू 6400, 1 का वैल्यू 800, 3 का वैल्यू 2400, 5 का वैल्यू 4000, अर्थात एक वस्तु का सीपी 2400 तो दूसरा का 4000। लेकिन अब क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आगे न पढ़ करके यहीं से ऑप्शन देखना स्टार्ट कर देता है। ऑप्शन तो है ये नहीं है, उसको लगता है आप फिर गलत हो गया। अरे क्वेश्चंस में क्या कहता है? यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द एसपी ऑफ बोथ, मतलब दोनों का एसपी क्या है? तो दोनों का एसपी सेम है, किसी एक का निकाल लीजिए। तो अगर इसी को लेके चलते हैं, किसी वस्तु का सीपी अगर 2400 है और इसको 25% के लाभ पर बेचा है, देख लीजिएगा, तो लाभ हुआ है इस पर 25%, इसलिए एसपी आपसे पूछा है। तो 2400 गुने 125/100, 5/4, ये हो गया 600, अर्थात 3000 राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप लोगों का 62, 63, 64, 65 जो हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं पार्ट
4 या 5 पढ़ाने के बाद आपका काम है एक बार पेज का देखिएगा पार्ट नंबर 4 5। अगर ये क्वेश्चंस नहीं डील हुआ होगा या आपसे नहीं बना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार डालें कि हाँ सर ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम सर, मैं अगले वीडियो में उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अतः अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं। चलिए 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कि एक फर्नीचर विक्रेता ने रुपये 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची। दोनों को 720 में बेचा। उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि हुई। इस सौदे में कितने % लाभ अथवा हानि हुई? इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिले तो पहले ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस में अगर परसेंटेज में लाभ या हानि दिया हुआ है तो एक लाइन में, और डिजिट में दिया हुआ है तो भी एक लाइन में बनेगा, लेकिन उसकी तरीका आगे मिलेगा, क्वेश्चंस उसको बताएंगे। लेकिन ऐसे केस में हमेशा लॉस होता है। याद रखें, जब किसी मान लीजिए 2 वस्तु को क्या कहता है, एक फर्नीचर इतना इतना की दर से 2 कुर्सियां बेची, मतलब दोनों का एसपी सेम है। ठीक है, और एक पर 20% का लाभ हुआ, एक पर 20% की हानि हुई, मतलब लाभ और हानि का जो डिजिट है वह सेम है। ऐसे केस में एक लाइन में बनाइएगा, और ऐसे केस में याद रखिएगा हमेशा हानि ही होता है। इसलिए लॉस परसेंट इक्वल टू जो डिजिट है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, अर्थात 4%। ये कहां से आया बता देते हैं। सक्सेसिव मेथड से 1 पर 20% लाभ, 1 पर 20% हानि, प्लस 20 गुने -20 डिवाइडेड बाय 100 करके देख लीजिएगा, -4 आएगा। तो माइनस क्या सूचित करता है? लॉस को सूचित करता है। पॉजिटिव वैल्यू क्या सूचित करता है? प्रॉफिट। अब यहीं पर मान लीजिए रुपया में रहता, डिजिट में पूछता, तो हम लोग बनाते, कैसे बनाते मिलेगा आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 67, एक व्यक्ति रुपये 75 प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। कितना चावल खरीदता नहीं मालूम, मान लीजिए ऐसा 1 केजी का कीमत रखा है 75, चलिए 100 केजी चावल खरीदा है। टोटल राइस 100 केजी, तो टोटल सीपी क्या आएगा? 7500। इसमें से 10% चावल खराब हो जाता है, शेष चावल वह किस भाव से बेचे कि उसे 20% लाभ हो। तो अगर टोटल सीपी 7500, एसपी पूछ रहा है तो एसपी क्या आ जाना चाहिए? 7500 गुने 120, 20% का लाभ, और मेरे पास 10% चावल तो खराब हो गया, अतः 9 ही बचा, अतः 9 से भाग कर देंगे। 1 2 1 2, 0 से 0, 4 से, 3 से, 25, 100 रुपये पर केजी। 1 केजी को कितना बेचेंगे? 100 रुपये पर केजी, तब जाके कंडीशन हमको प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है कि एक कुकर 16% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाए तो लाभ 20% होता है। अरे 16 की जगह 20% लाभ हुआ, 4% एक्स्ट्रा हुआ, 4% का वैल्यू 20 दिया हुआ है, 1 का वैल्यू 5, 100 का वैल्यू 500, कोई दिक्कत नहीं। 69 में कहता है, 69 मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग जरूर वीडियो देखिए, पार्ट मेरे ख्याल से 6 7 8 देखिए। ठीक है, पार्ट देखते रहिए, उसमें जरूर हमने 69 नंबर क्वेश्चन बताया हुआ है, सेम टू सेम। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर जो क्वेश्चन है वही 66 की तरह है। ठीक है, कहता है, लेकिन दोनों में अंतर यही है कि यहाँ पर रुपया में पूछा है। कहता है एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 99 रुपये में प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसे एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। कुल दोनों वस्तुओं पर उसे, अब उसे के बाद में ऑप्शंस में दिया हुआ है रुपया में, लाभ हानि रुपया में। पहले देखिए सेम डिजिट है, इसलिए हमेशा उसको क्या होगा? प्रतिशत लॉस ही होगा। कितना? तो 10 का स्क्वायर बटा में 100 इक्वल टू 1%, अर्थात टोटल पर उसको 1% का लॉस हुआ। लेकिन ऑप्शन में 1% नहीं है, रुपया में है,
तो छोड़ देते हैं इसको। तब अब सुनिएगा, जब 1% लॉस हुआ कोई सामान बेच करके, इसका मतलब अगर मेरा वस्तु का कीमत 100 था तो हमने 99 में बेचा था, तभी तो 1% लॉस हुआ। तो 99% का वैल्यू दिया हुआ है 99 प्लस 99। कहा है 99 प्लस 99 लिख रहा है? दोनों का एसपी, टोटल ना एसपी, यहाँ टोटल पर 1% लॉस, तो टोटल मेरा एसपी हुआ कितना? या ऐसे भी कर सकते हैं, 2 वस्तु है तो 2 गुने 99, तो 1% का वैल्यू कितना? तो ₹2। या तो 1% की लॉस हुई, नहीं तो ₹2 की लॉस हुई। अब इसी पूछता है कि व्हाट इज द सीपी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसे कंडीशन से आप 100 का वैल्यू निकालते, 100 का निकालते तो क्या आता? 200 आता। तो जब 200 आता तो दोनों का सीपी हुआ, दोनों का सीपी 200 हुआ। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ा चुके हैं आप लोग, और अब बना भी होगा, सक्सेसिव मेथड का यूज करिएगा, बन जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन भी पढ़ा चुके हैं। 72 को हम लोग 72 को उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा? 27, जस्ट अपोजिट। तो क्वेश्चन नंबर 27 जाके देखिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन का रिपीटेशन है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देखेंगे। 73 में कहता है कि किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर, 3/4 का मतलब क्या? 20% लाभ पर तथा शेष को क्रमशः क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने पर लाभ हुआ? चलिए, अगर टोटल 100 मान के चले वस्तु, इसका 3/4 क्या होता है? 75 होगा। बचा कितना? 25। इसको क्या कहता है? 20% के लाभ पर 90 आएगा, और इसको 25 में ही बेच दिया, तो टोटल एसपी कितना हुआ? 115। अतः लाभ बराबर, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर 15 कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तौल कर 25% लाभ अर्जित करता है। चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कहते हैं कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तौल कर 25% अर्जित करता है। चलिए, एरर डिवाइडेड बाई 1000 माइनस एरर गुने 100 बराबर 25। कोई दिक्कत नहीं, काट छाट करेंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, अर्थात 4e और माइनस इधर e से आएगा तो प्लस e बराबर 1000, e का वैल्यू 200। ई फॉर एरर, मतलब उसने 200 ग्राम एरर किया। 1000 ग्राम देना था, लेकिन उसने क्या किया? उसमें 200 ग्राम एरर किया, मतलब 1 kg के स्थान पर केवल वह 800 ग्राम दिया। तो वही पूछ रहा है 1 किलो के स्थान पर वह कितना तौलता है? तो 800 ग्राम तौलता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है कि एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं बहुत पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, 8 से लेकर के 18 तक देखिएगा। 76 में कहता है एक वस्तु इतना में बेचने पर एक व्यक्ति को इतना हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर? इस टाइप के भी क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, 77 भी पढ़ाए हुए हैं। आप लोग अब 78 देखिएगा। 78 में कहता है कि एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। देखिए सीपी कितना? 30 गुने 45 बराबर 5 15 4 12 1 1350 रुपया। कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से शेष दर से बेच दिया। कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष मात्रा किस भाव में बेचना है? पहले तो अब एसपी जरा निकाल लीजिए। 20% लाभ उसको चाहिए। 12 5 60, 12 3 36 42 2 12 4 16, उसको 1620 रुपया चाहिए। अब इस 30 kg में सुनिएगा ध्यान से,
इसका 40% 12 kg और 16 kg, सॉरी 18 kg। तो इस 12 kg को बेचता है 60 रुपए, 60 रुपए। तो बरछक 72, 720 रुपया तो आ गया। अब 720 रुपया इसमें से घटा करके 009 और 18 kg बचा हुआ है, 18 kg से भाग दे दीजिए। कैसे बेचेगा? 50 रुपए पर kg, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट 79 में कहता है सीमा ने एक मोबाइल फोन इतना हानि से इतना में बेच दिया था, ये भी बन जाएगा आराम से। 80 में कहता है एक इत्र की शीशी का 15 रुपए दुपट्टा के विक्रय, चलिए इसको देख लेते हैं। 80 नंबर 80 में कहता है कि एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य इतना है। चलिए अगर एमपी आप 100 मानते हैं तो एसपी कितना मानिएगा? 85, और इसी 85 का वैल्यू दिया हुआ है 3675.4, एक का वैल्यू 100 का वैल्यू, यही तो पूछ रहा है आपसे, आराम से निकाल लीजिएगा। 81 में कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। क्वेश्चन नंबर 81, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का, चलिए एमपी अगर हम मान के चलते हैं 100 तो सीपी कितना? 80, और 12% का बटा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना? इसमें 12% का अगर डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब 88 में बेचा है, तो 80 में खरीदा था, 88 में बेच दिया, हुआ लाभ कितना? 8 का कितना में? अब बहुत से लोग 8% आंसर मार के चल देता है, जो गलत हुआ। अरे 80 में 8 लाभ हुआ है, तो ये काम करिएगा आप लोग, ठीक है, बराबर 10%, ये आंसर राइट होगा। 82 में कहता है, चलिए 82 अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं हम। तिरासी में कहता है किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है तो उसे 320 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी? एक कमीज का सीपी कहता है 320 रुपया और कोई छूट चाहता है 25%, तो इसका 25% कितना? 25 दूनी 50, 25 तीन 75 और 5 80 रुपये छूट चाहता है एक पर, और टोटल पर कहता है 400, तो कौन कमीज लेगा? इसलिए नंबर ऑफ शर्ट्स इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 80 इक्वल टू 5 शर्ट्स खरीदेगा वो, एक पर 80, तो कितना? 50, तो 5 पर। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अगर सीपी मान के चलिएगा 100, तो एमपी कितना होगा? 120। अंकित मूल्य पर 20% बट्टा का 20% का बट्टा दिया जाता है। अब इस पर 20% का बट्टा, तो एसपी कितना? 120, 80 बटा में 12 आठे 96। इस प्रकार की बिक्री में होगा 4% लॉस। देख लीजिए कितना लॉस? 4%, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है कि कोई व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो। इस घड़ी का सूची मूल्य क्या था? वही एमपी पूछ रहा है, और यह लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम लोग पार्ट 3 में टोटल देख लेंगे। 84 में कहता है कोई व्यापारी एक घड़ी इतना में खरीदता है। चलिए घड़ी को 450 में खरीदा तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ होता है। ठीक है यहां तक? चलिए एमपी हम मान के चलते हैं
100 10% का छूट दिया, बेचा 90 में और उसको लाभ हुआ 20%, अतः सीपी कितना 90 100 बटा में 110 और इसी का वैल्यू 450 दिया हुआ है। फिर से अगर एमपी 100 है, 10% का डिस्काउंट तो 90 और 20% लाभ कमाता है, तो एसपी इंटू 100 20% लाभ कमाता है, सॉरी तो 120 20% लाभ कमाता है, तो इस घड़ी का सूची मूल्य तो 1 का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, आराम से देख लीजिए। फिर 3 से 4 से 25 से अर्थात 75 का वैल्यू 450, 1 का 100 का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से 84 तक आज हम लोग पढ़ेंगे, बाकी आज ख़त्म होगा नहीं, इसलिए अब अगले जो पार्ट आएगा पार्ट नंबर 3, उसमें हम लोग टोटल देख लेंगे। अब आपसे कहना यही है कि अगर अभी भी क्वेश्चंस किसी में डाउट होता है, जो मान लीजिए पढ़ा दिए और बोलते हैं ये सब क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, आपको नहीं मिलता है, ढूंढिएगा, जरूर मिलेगा। और अभी भी उसके बाद भी अगर लगता है कि नहीं यह क्वेश्चन से एक बार सर डील करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए क्वेश्चन नंबर इतना। क्लियर रहिए, मैं जरूर पढ़ाऊंगा और आप लोग क्वेश्चंस पूरा देखा करिए, वीडियो पूरा देखा करिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब किए तो अच्छी बात है, लाइक तो हमेशा करना है, सब्सक्राइब केवल एक बार करना है, लाइक तो बार बार करना है। जब जब वीडियो देखिएगा तो आपको लाइक करना है, इसलिए लाइक करते रहिए और मेरा हौसला को अफजाई करते रहिए। साथ ही साथ ये भी मैं कहता हूँ कि घर पर ही रह करके सारा काम करने का प्रयास करें, क्योंकि अफवाहों का तो बाजार चलते रहता है कि 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज खुलेगा, कि कोचिंग खुलेगा, कब क्या क्या होगा। खुले भी तो मेरी राय यही है कि ना जाए, आप घर पर वीडियो देख करके पढ़िए। मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं वीडियो नहीं, लॉस मेरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन वह लॉस आपसे ज़्यादा नहीं है। आप रहेंगे, अच्छे रहेंगे तो मेरा लॉस नहीं होगा, हम जान रहे हैं इस बात। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कोरोना का काल है अभी वो घातक होते जा रहा है, खास करके अपने बिहार में। इसलिए सभी को कहते हैं कि आप लोग ये सोच के न बैठे कि हम जब ही कोचिंग खुलेगा तो जाके ज्वाइन करें, ये करिए वो करिए। आप सब लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग को आगाह करते हैं। देखिए हम टीचर होते हुए भी, अपना कोचिंग बंद करते हुए भी आपको यही सलाह देते हैं, कोचिंग खुल भी जाए तो आने का प्रयास खास करके फ़िलहाल ना करें। सिचुएशंस को समझ लीजिए, उसके बाद में जाने का प्रयास करिए, क्योंकि हम हैं तो कोचिंग है, याद रहे सब चीज़ को। और हम हैं तब नौकरी है। नौकरी किससे, कौन करेगा? कल हम नहीं रहेंगे, कौन करेगा? हम पूछ रहे हैं। इसलिए पहले आज के दौर में जीना जरूरी है, तब नौकरी जरूरी है। जिएंगे तब तो नौकरी करेंगे। अतः हाल फिलहाल पहले जीने का प्रयास करना है, नौकरी के बारे में नहीं सोचना है। थोड़ा बहुत पढ़ना है, वीडियो देख करके पढ़िए। जिस तरह से मैथ पढ़ रहे हैं उसी तरह से इंग्लिश, रीजनिंग, कोई भी बहुत से होंगे टीचर लोग जो अपना वीडियो डाल रहे होंगे, आप लोग उनसे देख करके भी फ़ायदा उठाइए। मेरा वीडियो देख करके मैथ का फ़ायदा उठाइए और अभी कहीं भी जाने का प्रयास न करें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू, बाय।